हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और नए लेक्चर में। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चल रहा था, सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें तो उसके अंदर हम बात करें पेपर फर्स्ट की बात कर रहे थे। पेपर फर्स्ट में भी अगर बात करें तो हमारे क्या हमने यूनिट नंबर 3 समाप्त कर ली थी। आप जो हम पढ़ने वाले हैं हम यूनिट नंबर 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट नंबर 4 के बारे में। इस यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? संक्रमण थर्ड, संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ, सेकंड और थर्ड वाली ना हम संक्रमण श्रेणियां पढ़ने वाले, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब इसी के अंदर हमारे पास मैं आपको समझाता हूँ सिलेबस क्या रहेगा। इसके अंदर सिलेबस क्या, पॉइंट्स क्या है। एक अगर बात करें तो इसके अंदर आपको एक्टिनाइड वे लेथनाइड तत्व देखने को मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? लेथनाइड वे एक्टिनाइड तत्व। उनके बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ी विस्तृत चर्चाएं करेंगे। हमने क्या पढ़ा था? डी ब्लॉक जैसे हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करी थी। अब यहाँ पर यूनिट नंबर 4 की अगर बात करेंगे तो कुछ तत्वों के बारे में हमने देखा था कि तृतीय द्वितीय संक्रमण श्रेणी, 4D संक्रमण श्रेणी या 5D संक्रमण श्रेणी की जब बात करते हैं उसके अंदर इटर्बियम से जो 39 पर था और कैडेनियम तो जो 49 था, उनके जो थर्ड श्रेणी बनाती है या द्वितीय संक्रमण श्रेणी बनाती है उसको देखा था। उसके तत्वों को भी देखा था हमने अच्छे से। आशा करते हैं हमने उसको अच्छे से याद भी कर लिया होगा उन तत्वों को, यहाँ पर वो काम आने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे थोड़ी सी एक्टिनाइड। अब एक्टिनाइड पढ़ने के लिए हमें 6D श्रेणी, परंतु यहाँ पर कहीं पर भी उसका मेंशन नहीं है, सिर्फ उसे द्वितीय तृतीय संक्रमण श्रेणी है। और केवल और केवल हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्टिनाइड तत्वों को पढ़ेंगे, ना कि 4D श्रेणी को पढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, एक्टिनाइड व लेथनाइड तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा चलने वाला है फोर्थ यूनिट के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं आपको बताएंगे इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स लगते हैं यूनिट नंबर 4 के अंदर। ये हमारे क्या है जो यूनिट नंबर 4 पढ़ने वाले सेमेस्टर सेकेंड की, पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो उसके अंदर हमारे ये सिलेबस है। अब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के रसायन। हम क्या पढ़ने वाले हैं? द्वितीय व तृतीय श्रेणी के रसायन बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले है तत्वों का रसायन। तत्वों का जैसे हम 3D और जो 4D श्रेणी, 3D और 4D संक्रमण श्रेणी है, द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी की अगर बात करेंगे उसके अंदर जितने भी तत्व आएंगे उन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। क्या उन तत्वों में कुछ विशेष है, क्या कुछ विशेष यौगिक है, कुछ के साथ ऐसी स्थितियां हैं जो विशेष महत्व रखती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर 4D श्रेणी तत्वों के साथ लेथनाइड के बाद आने वाले तत्वों की हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना। यहाँ पर सिर्फ वर्ड आपको दिख रहा है लेथनाइड, और मैंने कहा था आप एक्टिनाइड भी होते हैं, तो उनके बारे में हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे। केवल हमारे सिलेबस के अंदर क्या दिया हुआ है? केवल लेथनाइड दिया हुआ है। एक्टिनाइड के बारे में आपको जानकारी दे दूंगा, मैंने दी भी थी डी ब्लॉक के अंदर कि पढ़ लेते हैं साथ में, थोड़ा बहुत मेरे सिमिलर चीज़ें हैं। क्योंकि एक्टिनाइड लेथेनियम के जो बाद आने वाले तत्व लेथनाइड और एक्टिनियम, जैसे अब 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा लेथनाइड व एक्टिनाइड तत्वों के बारे में। फिर वे आयनिक त्रिज्याएं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। आयनिक त्रिज्याएं के बारे में हमने डी ब्लॉक में अच्छे से पढ़ा था। ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। चुंबकीय गुण जो निर्भर किस पे कर रहे थे? अयनित इलेक्ट्रॉन पर। स्पेक्ट्रमी व्यवहार। जब स्पेक्ट्रमी व्यवहार की जब मैं बात करता हूं तो यह दर्शाता है कि किस प्रकार से सूर्य का प्रकाश पड़ता है, किस क्षेत्र में दृश्य बैंग पैराबैंग क्षेत्र में आता है और वो किस प्रकार से कलर शो करता है, स्पेक्ट्रम व्यवहार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और जैसे एंड हमने किया था यूनिट नंबर 3 का त्रिविम रसायन के द्वारा, उसी प्रकार से हम त्रिविम रसायन के द्वारा इसका अंत कर देंगे या इस यूनिट को समाप्त कर देंगे। ये आपको आशा करते हैं जो सिलेबस है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। हम बिंदु दर बिंदु चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से यूनिट नंबर 3 हमने अच्छे से कवर की थी, पहली दूसरी और तीसरी, उसी प्रकार से 4 और 5 को अच्छे से कवर करेंगे। लगातार इस बात पर ध्यान दीजिए कि लगातार रिवीजन होता रहना चाहिए आपका,
कोई भी मूल बिंदु आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना कि आने वाली जो भी क्लास है उसमें आपको सोल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में। धन्यवाद।